Laughter is the only faculty which is given only to the human beings. No animal can laugh, no bird can laugh. Why God gives this faculty to us? So that we can heal ourselves. आपको लगता है आजकल जैसे लगे अब्यूजिंग करना, किसी को ट्रोल करना है, उस पे भी लोग हंसते हैं और उनको लगता है कि एंटरटेनमेंट हो गया उनका। ये नेगेटिव एंटरटेनमेंट है। लाफ्टर योगा में है प्योर लाफ्टर, नॉट विद एनी कमेंट्स ऑन एनीबॉडी, नॉट विद ट्रोलिंग एनीबॉडी। वो आप जो लाफ करवा रहे हैं उससे ज़्यादा आप नेगेटिव रिपल्स सोसाइटी में दे रहे हैं, उससे ज़्यादा नेगेटिविटी सोसाइटी में फैला रहे हैं। कुछ रिजेक्शन आए थे सर इस चीज़ के भी? कुछ नहीं, बहुत रिजेक्शन आते हैं। बहुत लोग कहते हैं ये तो पागलों वाली बात है, बिना बात के हंसते रहो। तो हम कहते हैं फेक इट till you make it and you will make it. The signal that goes from your mind to your body is that you are laughing and the body reacts accordingly. अभी सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? टेंशन। क्योंकि आपका जिस दिन टेंशन लेवल कम आ गया तो अपने आप बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सर आप क्या चाहते हो, लोग लाफिंग बुद्धा अपने घर में ना रख के आपकी फोटो रखें? मैं ये चाहता हूँ कि लोग लाफ जरूर करें, जो उनको ठीक लगता है। मेरी फोटो से करें, लाफिंग बुद्धा की फोटो से करें, या अपनी फोटो लगा के करें। आयुर्वेदक में स्टडी करें तो उसमें बोलते हैं कि 90% बीमारियां जो होती हैं ना, वो इस वजह से होते हैं कि आपके यहाँ बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स यहाँ जमा हुई होती हैं। देखो, हर चीज़ का पहले अगर आपको ज्ञान अच्छा हो जाएगा ना तो आप उसको करना शुरू कर दोगे। फिर आप जब करना शुरू करोगे ना, आपको उसका फ़ायदा पहुँचेगा। फिर आपको जब उसका फ़ायदा पहुँचेगा तो आपको उसकी एडिक्शन हो जाएगी। व्हेन यू टेक लाफ्टर डोज, यू डोंट नीड डॉक्टर डोज। दिल खोल के हंस लो यारों के साथ, दिल खोल के हंस लो यारों के साथ, वरना दिल खुलेगा औजारों के साथ। सुमन सर, वेलकम टू द PWS शो। कैसे हो you. सर आप? सलाम वालेकुम। आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैं दुबई आ गया। मोस्ट वेलकम, इट्स वेरी नाइस सिटी, वेरी ब्यूटीफुल सिटी, सो बिल्कुल। मोस्ट वेलकम। और एक जो एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट किया हमारे स्टूडियो में लाफिंग का, मतलब ना चाहते हुए या खुशी है अंदर से कि हंसना है। क्या लगता है कितना हंस मतलब लाफिंग कितना जरूरी है हमारी लाइफ के लिए? जितना जरूरी सांस लेना है। ओके। इसलिए हमने लाफ्टर योगा नाम रखा है, क्योंकि आप लोग सांस तो नॉर्मली लेते ही हैं, लेकिन फिर भी योगा में प्राणायाम होते हैं ताकि सांस को थोड़ा चेंज करके उसके और बेनिफिट लिए रहें। इसी तरह आदमी लाफ करता रहता है कभी कभी, लेकिन बिल्कुल। किसी कॉमेडी में किसी के, लेकिन उसको हमने एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर दिया है, लाफ्टर योगा बना दिया ताकि कॉन्शियसली आप लाफ करें और इसके आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ओके, ज्यादा लाफ करें कोई पागल तो नहीं बोलेगा? सिर्फ पागल आदमी ही पूरी तरह से सुखी होता है। ये बात भी है। जो अंदर का सुकून होता है ना, पीस ऑफ माइंड, वो सिर्फ पागल के पास ही होता है। जो दुनिया की तरफ देखता रहता है कि इसका क्या कमेंट है, उसका क्या कमेंट है, उसका क्या कमेंट है, वो क्या कह रहा है मेरे बारे में, वो कभी सुखी नहीं होता। वो टर्बुलेंस में रहता है। ओके सर, थोड़ा सा मुरानो लाइटिंग दुबई के बारे में बताओ सर, आप क्या है ये? मैं मुरानो लाइटिंग का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। ओके। और मेरी पूरी इंट्रोडक्शन है कि मुरानो लाइटिंग के थ्रू हम आपको एनवायरमेंटल लाइटिंग सोल्यूशन देते हैं, और लाफ्टर योगा के थ्रू हम इनर लाइटिंग सोल्यूशन देते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, इनर लाइटिंग एज वेल एज आउटर लाइटिंग, एनवायरमेंटल लाइटिंग। तो ये मैंने 25 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं, पूरा लाइटिंग डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सप्लाई करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। 70% प्रोजेक्ट्स हमारे होटल प्रोजेक्ट्स होते हैं। 5 स्टार होटल, हमने 100 से ज़्यादा 5 स्टार होटल को सप्लाई कर रखा है, और बाकी कुछ हाई एंड विलास, हाई एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स, टावर्स, हाई एंड रेजिडेंशियल ऐसे होते हैं। किस टाइप की लाइटिंग होती है सर ये सब? ये हम पूरा लाइटिंग पैकेज देते हैं। शैंडलियर्स भी देते हैं, टेबल लैंप, फ्लोर लैंप्स, डेकोरेटिव लाइटिंग का पूरा पैकेज देते हैं, लैंडस्केप लाइटिंग का पूरा पैकेज देते हैं, फसाद लाइटिंग का पूरा पैकेज देते हैं, और आर्किटेक्चर लाइटिंग का पैकेज देते हैं। और इन सब पैकेज को इंक्लूड करके हम एक लाफ्टर का पैकेज साथ में देते हैं। मैं वही पूछने वाला था, लाइटिंग से इसका क्या कनेक्शन है? तो हमारा थीम यही है कि लाइट एंड लाफ। तो इसी तरह भी हम लाइटिंग वेयरेबल बना रहे हैं, जैसे ये अभी मैंने टी शर्ट की है, इसी तरह हमने लाइटिंग हैट, लाइटिंग स्पेक्स, ऐसी चीज़ें अभी हम बना रहे हैं। तो इसमें हमने लिखा हुआ है लाफ फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मोनी एंड हीलिंग। तो जैसे ही आप लाफ शुरू करते हो तो आपके ये 4H एक्सपेंड होने शुरू हो जाते हैं लाइफ में। द मोमेंट दिस 4H स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग, जैसे इनकी एक्सपेंशन शुरू होती है, आपकी हेल्थ बेटर होनी शुरू हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम बेटर शुरू हो जाता है, आपके लंग्स की, फेफड़ों की कैपेसिटी बेटर हो जाती है, आपकी ऑक्सीजन इनटेक बेटर हो जाती है, और आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़िया हो जाते हैं।
ओके, आपने योग बोला है सर इसमें, लाइक मैंने काफ़ी सारे योगा का पॉडकास्ट किया, लेकिन किसी ने लाफिंग योगा के बारे में नहीं डिस्कस किया। जबकि मेरे हिसाब से हम जब भी एक्सरसाइज या योगा फिनिश करते हैं, तो लास्ट मोमेंट यही होता है, एक हँसने का योगा। हाँ, तो ये एक्चुअली 95 से शुरू हुआ है। ओके। डॉक्टर मदन कटारिया उन्होंने ओरिजिनेट किया था इसको 95 में। और इसको उन्होंने योगा की टर्म इसलिए दी है क्योंकि योगा में क्या होता है कि हमारा लंग्स कैपेसिटी इंप्रूव होती है प्राणायाम में, और पूरी की पूरी हमारी इम्यून सिस्टम होता है। आपके जितना ऑक्सीजन इनटेक अच्छा है, जितनी आपके अंदर एनर्जी बनाने की शक्ति अच्छी है, उतना आपका इम्यून सिस्टम आता है। तो वही बेनिफिट हमें योगा में लाफ्टर में मिलता है कि जब हम लॉन्ग लाफिंग करते हैं तो लॉन्ग एक्सेलिंग साथ में होती है। जब आपकी एक्सेलिंग लॉन्ग होती है तो इनहेलिंग भी लॉन्ग हो जाती है। गहरा श्वास अंदर, गहरा श्वास बाहर। तो उसी तरह से ही योगा होता है। दूसरा, जब आप लाफ करते हैं आपकी यहाँ पे पूरी थॉट्स खत्म हो जाती हैं, कोई थॉट्स नहीं आती, तो उसकी वजह से आपकी मेडिटेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो इसमें आपके प्राणायाम मेडिटेशन हो जाते हैं। फिर हमने इसमें इंट्रोड्यूस किए मूवमेंट्स, तो साथ साथ हम मूवमेंट्स भी करते हैं, तो उससे आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाती है। फिर अभी 4-5 साल पहले हमने इंट्रोड्यूस किया इसमें डांस एंड लाफ सीक्वेंस। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे सुमन सुनेजा के नाम से, तो आपको बहुत सारे उसमें डांस और लाफ कंबाइन मिलेंगे। मैं हर 6 महीने में एक डांस प्रोड्यूस करता हूँ बॉलीवुड स्टूडियो में जाके मुंबई में, बॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ मिलके। उसमें हम कंबाइन करते हैं लाफ्टर, तो डांस एंड लाफ करते हैं। तो उससे आपकी टोटल फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, हर तरह में वृद्धि होती है। हर सेक्टर में आपको बेनिफिट मिलता है उससे। ओके, कोई आर्टिस्ट बताना चाहोगे सर जो जिन्होंने जुड़ के आपके साथ इसका मतलब प्रयोग किया, और क्या कहते हैं ना, एक मतलब लाफिंग तो है, और कितना टाइम उन्होंने दिया आपको इस चीज़ के लिए? ऐसे मैंने मतलब कुछ आर्टिस्ट के साथ किया हुआ है इंस्टेंटली जब भी मिलते हैं। जैसे मैं अभी पीछे क्रिकेट के लिए गया था देखने, तो केएल राहुल जी के साथ हैंडशेक करके हमने लाफ किया था, बहुत खुश हुए। ओके, इसी तरह केएल राहुल तो बड़े शाय नहीं है। और सबसे बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस था गौतम गंभीर जी के पास। हम गए थे एक हाँ। बारी लाफ्टर करने, तो उनके साथ मैंने जब लाफ्टर किया तो मैंने कहा गंभीर जी वैसे तो आप बहुत गंभीर हो और मैं लाफ्टर योगा का आदमी हूँ, लेकिन आज आपको मेरे साथ लाफ करना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे साथ फिर लाफ किया। ओके, तो इसी मतलब तरह आपका इम्पैक्ट उन पे एक था। बारी अर्नब जी आए थे दुबई में, उनके साथ हमने एक फंक्शन किया था अर्नब जी के साथ। तो उसमें मैंने उनको ज़्यादा ज़रूरत है आई नहीं, थिंक। उनको मैंने ये पूछा, नेशन वांट्स टू नो वेदर अर्नब कैन लाफ। तो सारा के सारे ऑडियंस लाफ होना शुरू हो गए। ओह माय गॉड! तो इसी तरह हम क्योंकि दुबई में लाते हैं, तो हमारी आईबीपीसी काउंसिल है, बिजनेस काउंसिल, तो ये जितने भी लोग हैं हम लोग उनको इनवाइट करते रहते हैं डिनर पे अपने आईबीपीसी काउंसिल पे। तो इसी तरह से चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के आए हुए हैं, उनके साथ भी लाफ किया हुआ है। जो लोग भी पॉलिटिशियंस या बॉम्बे के सेलिब्रिटीज प्लेयर्स आते हैं, ऑब्वियसली तो सर, उनके दुबई में तो बड़े लोग ही तो जाएंगे। तो उनके साथ मिल के लाफ करते रहते हैं और पैगाम देते रहते हैं कि आप अपने जगह जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, लाफ को स्प्रेड करिए। Laughter is the only faculty which is given only to the human beings. No animal can laugh, no bird can laugh. Why God this gives this faculty to us? So that we can heal ourselves. We can expand our 4H immediately: health, happiness, harmony and healing. लेकिन बहुत ही अंडर यूटिलाइज फैकल्टी है ये वाली। जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा, तो दिन भर हंसता रहता है। दिन में 300 बार 400 बार हंसता है। मैं तो सबको कहता हूँ, आप मेरे से कई बार पूछते हैं आप लाफ्टर की कोचिंग किससे लेते हैं, मैं कहता हूँ मैं अपने ग्रैंडसन से लेता हूँ। ओके। ही लाफ्स विद मी अनलिमिटेड। वो हाँ। तो मेरा सबसे बड़ा कंपटीटर है। माय ग्रैंडसन जितनी देर मैं लाफ करूं शाश्वत करता रहेगा, और मैं चुप हो जाऊं तो फिर कहेगा नहीं दोबारा करो। चलो, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी है और कंपटीटर भी और साथी भी है मेरा ग्रैंडसन। ट्रू। तो उससे से और मैं सीखता हूँ कि मतलब बच्चों में इतनी बढ़िया फैकल्टी है लाफ करने की, तो उससे ज़्यादा जो है इससे आपकी पूरी हीलिंग हो जाती है, एनर्जाइज हो जाती है। तो ये बहुत अंडर यूटिलाइज है। तो इसलिए इसीलिए कहा गया, बहुत पुराना टैगलाइन है कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, बट नॉट मैनी पीपल यूज दिस मेडिसिन। तो हम अपने लाफ्टर योगा में कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। वेयर इज दैट फार्मेसी? दैट फार्मेसी इज अंडर योर नोज। फिर हम सबको ये लाफ्टर करवाते हैं, फील योर नोज, नाउ स्टार्ट लाफिंग सो दैट यू रिमेंबर दिस फार्मेसी इज अंडर योर नोज।
एक चीज मैंने और भी नोट की है, मेरा ग्रैंडसन जो है कहीं भी बैठा हो, किसी के साथ भी बैठा हो, जब मैं रूम में घुसता हूँ ना तो सीधा वो मेरी तरफ आ जाता है बिकॉज लाफ्टर अट्रैक्ट्स पीपल, इट्स अ वेरी बिग अट्रैक्शन विद द पीपल। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको सोसाइटी में हारमोनी लाने के लिए, हारमोनियस रिलेशनशिप के लिए, यू कीप लाफिंग एंड यू विल बिकम वेरी हारमोनियस एंड कहते हैं ना, एवरीबॉडी हर स्टार्ट्स कोई लविंग यू। पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही बैठना चाहता है, ना कि नेगेटिव एनर्जी के साथ। हर कोई पॉजिटिव वाइब्स के साथ ही बैठना हम्म चाहता है, हर कोई पॉजिटिव वाइब से अट्रैक्ट होता है। हम्म तो लाफ्टर से क्या होता है कि आप पॉजिटिव वाइब्स के रेडिएटर बन जाते हो, यू हम्म। बिकम द रेडिएटर ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। ये रेडिएटर कब ऑन हुआ सर? ये रेडिएटर पूरा प्रैक्टिकली जो है 12-13 साल पहले ऑन हुआ, ऑन एंड ऑफ 20 साल पहले ऑन हुआ। क्या ऐसा अपील लगा कि नहीं करना चाहिए इस तरह का? ऐसा हुआ था कि ये डॉक्टर कटारिया जो है वो एक बारी दुबई में आए थे 2005 में, तो मेरे एक फ्रेंड ने उनको इंट्रोड्यूस किया कि ये लाफ्टर योगा है, क्योंकि मैं दुबई में 30 साल से योगा भी करवाता हूँ, रेगुलर ठीक है। ट्रेडिशनल योगा। ओके। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इसको अपनी क्लास में भी करवाना शुरू करो। तो हमने वही, जैसे इंडिया में होता है कि आखिर के 5 मिनट 10 मिनट लाफ्टर करवाते हैं, तो वहाँ भी हमने अपनी, मेरी 18 क्लासेस चलती हैं वहाँ योगा की। ओके। दे आर ऑल फ्री ऑफ चार्ज, लास्ट 30 ईयर्स से चल रही हैं। वाओ। तो हमने फिर वहाँ पे ये सब में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उसके योगा के बावजूद मुझे 2013 में कुछ मेजर सेटबैक मिले बिजनेस में। उससे मेरी थोड़ी हेल्थ बिगड़ गई, थोड़े फैमिली इश्यूज भी बीच में और आ गए, कुछ फैमिली इशू और बिजनेस इशू कंबाइन हो गए, मेरी थोड़ी हेल्थ बिगड़ गई। हम्म। तो बाई चांस वही फ्रेंड मुझे फिर मिले कहीं पे किसी गैदरिंग में, उन्होंने बोला कि आपने उनका टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स अटेंड किया है डॉक्टर कटारिया का? तो मैंने कहा नहीं। कहते हो आजकल बहुत बढ़िया सिस्टमेटिकली सिखाते हैं, आप लाफ्टर टीचर बन सकते हैं। मैंने कहा लाफ्टर टीचर तो बाद में बनेंगे, लेकिन पहले मैं अगर उससे अपनी रिकवरी कर सकूं। तो मैंने उसी वक्त उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि मेरा ऐसे 4 दिन का कोर्स है बेंगलोर में, आप आ जाइए वहाँ पे वो कोर्स अटेंड करिए। तो नेक्स्ट डे मैंने सोचना शुरू किया कि हाँ जाके कोर्स अटेंड करते हैं। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि ऐसे 4 दिन का कोर्स है, मैं वहाँ जाके लाफ्टर योगा कोर्स अटेंड करूँगा। आपने और ये रियल में सब कुछ बताया था? 100% रियलिटी है ये। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन और क्या आया? और इसके ऊपर मेरे को अपना एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की भी इच्छा है, क्योंकि बहुत बढ़िया स्टोरी है मेरी, लाइफ की स्टोरी बहुत बढ़िया मेरी। बिल्कुल। बहुत ऊपर नीचे देखा है मैंने, और लाफ्टर की वजह से बहुत बढ़िया निकल के आया हूँ उन नहीं, घटनाओं वाइफ, से। आपकी वाइफ का रिएक्शन क्या आया? हाँ सुनो, तो जैसे ही मैंने वाइफ को बताया तो कहती है कितने दिन, 4 दिन रहोगे? मैंने कहा हाँ। कितना खर्चा हो जाएगा? मैंने कहा जाने आने की टिकट का हो गया 20,000 और 25,000 उनकी फीस रहने का, तो टोटल 50,000 के खर्चा हो जाएगा। अच्छा ऐसे करो, तुम खाली 25,000 मुझे दे दो, मैं 4 दिन तुम्हें लाफ्टर यहाँ करवाती हूँ, सब ठीक कर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। ओह माय तो फिर मैंने उनको समझाया कि वो सिस्टमेटिकली पूरे बेनिफिट्स बताएंगे, मेडिकली समझाएंगे, एक एक ऑर्गन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, तो और साथ में एटमॉस्फेयर होगा, 20 25 30 और स्टूडेंट भी होंगे, तो इसलिए मेरे को अब जाना चाहिए, ताकि ये, शी आल्सो न्यू दैट टाइम कि मेरे इस वक्त पूरी फिजिकल मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। तो शी सेड ओके, आपको जाना है तो जाओ। तो फिर मैं टिकट पकड़ के चल पड़ा। रास्ते में फ्लाइट में भी मैं भी सोचता रहा कि 4 दिन करेंगे क्या वहाँ पे। 4 दिन का लाफ्टर कोर्स में करेंगे क्या, लाफ पैसे करते बचाने का मौका तो गया। कह जी वहाँ जब लैंड किए वहाँ पे बेंगलोर में आश्रम में किसी में था, वहाँ जब पहुँचे, दैट वाज अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग, तो पहले उन्होंने वेलकम ड्रिंक दी, अच्छी लाफ्टर ड्रिंक। और अच्छा, वो उसके भी लाफ्टर ड्रिंक दे रहा हाँ है। तो उसके बाद वहाँ पे वो सबसे इंट्रोड्यूस करवाया वेलकम लाफ्टर डिनर में। हाँ। That I was surprised. 35 persons from 15 different nationalities, Arabs, Europeans, Far East से लोग, टोटल 35 लोगों का बैच था, और 35 में इंडिया के कितने लोग थे? टोटल 35 में से 5-6 इंडिया के थे। ओहो, बाकी सब बाकी बाहर सब के थे। बाहर के थे। हाँ बाकी सब बाहर से थे। तो वो बहुत ही इम्प्रेसिव था, मैंने कहा इतना मतलब पॉपुलरिटी है। तो फिर नेक्स्ट डे उन्होंने जब अपना कोर्स प्रॉपर स्टार्ट किया, तो उन्होंने 49 पेज का मैनुअल ऑफ ऑपरेशन हाथ में पकड़ा दिया। मैंने कहा लाफ्टर के ऊपर 49 पेज आपने लिख दिए, यू मस्ट बी वेरी क्रिएटिव मैन। 49 पेज का मैनुअल ऑफ ऑपरेशन कोर्स के लिए बना दिया। तो जब देखना शुरू किया तो पहले बहुत सारे रिसर्च पेपर, तो उस वक्त पता लगा कि ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में इनका लाफ्टर योगा बहुत पॉपुलर हो चुका है, और बहुत सारे रिसर्च भी हो चुके हैं, जापान में, जर्मनी में, मलेशिया में। सारे रिसर्च पेपर थे कि इसका आपके टेंशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है, मेटाबॉलिक सिस्टम पे क्या पड़ता है। उसके बाद लाफ्टर को एंकर करना है, कैसे करना है, उसके लिए पूरा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद उसके बेनिफिट्स, बहुत अच्छा सिस्टमेटिक वे आप
टीचिंग थी। तो नेक्स्ट 4 दिन जो है फिर हम थोड़ा लर्न करते रहे हाउ टू एंकर लाफ्टर, और हँसते रहे। और वो 4 दिन के बाद मैंने इतना लाइट फ़ील किया, इतना बढ़िया फ़ील किया कि ऑन द वे बैक इन माय फ्लाइट आई डिसाइडेड दैट नाउ ऑनवर्ड्स आई विल प्रमोट इट कंटिन्यूअसली। सो ये घटना है 2014 की। सो 11 साल से अब कंटिन्यूअसली डे नाइट पूरा दिन में अपना मुरानो लाइटिंग का बिजनेस करते हैं, और इवनिंग और मॉर्निंग जन सेवा करते हैं लाफ्टर के थ्रू। और अब तो मेरा ये हो गया कि मतलब दिन भर सारे कस्टमर्स को भी मुझे पता है कि ये लाफ्टर योगा करता है, तो मेरा कभी किस कस्टमर से अब हेलो होता ही नहीं है। जैसे ही कोई फोन आता है जाता है सुनेजा साहब मेरे मटेरियल कब आ रहा है तो विजय साहब मैं आपके पेमेंट की वेट कर रहा हूँ सुनेजा साहब आप तो हंसते रहते हो, आपको पेमेंट की क्या जरूरत है मैंने कहा मैं हंसता रहता हूँ लेकिन मेरे एम्प्लॉइज को फिर भी ब्रेड और बटर चाहिए तो अब ये ट्रू। मेरी मतलब पूरी ब्लेंड हो गया मेरे बिजनेस में भी साथ साथ ये, तो दैट हैज मेड द जर्नी इवन मोर ब्यूटीफुल। क्या ये आसान था सर? लाइक ये तो बहुत बड़े टॉपिक था ना, जैसे बोला आपने कि कंसाइनमेंट कहाँ पहुंचा है, पेमेंट करो ये सब, लेकिन ये आज की डेट में बहुत सीरियस मैटर है। आपको भी पता है इसमें तो रिलेशन खराब हो जाते हैं। कैसे मैनेज किया आपने? तो लाफ्टर का मतलब ही होता है टेक एवरीथिंग वेरी लाइटली, डिस्कनेक्ट with whatever is happening around, बट full रिजेक्शन नहीं मिला dissociate कहीं and आपको? disconnect, and then every situation is worth laughing. हम्म। बट नॉर्मली मैं उन्हीं क्लाइंट्स के साथ करता हूँ जो ऑलरेडी मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, दे नो दैट आई विल कीप लाफिंग। नए क्लाइंट्स के साथ तो थोड़ा पहले उनको समझाना पड़ता है कि व्हाट इज लाफ्टर, व्हाट कुछ इज रिजेक्शन आए थे सर इस चीज के भी, लाफिंग के लिए कि कुछ व्हाई नहीं, यू कुछ नहीं, लाफिंग ऑल? बहुत बहुत रिजेक्शन हाँ आते हैं, प्लीज कुछ वो नहीं। बताओ। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ये तो पागलों वाली बात है, बिना बात के हंसते रहो। तो हम कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट एंड यू विल मेक इट, and whether you fake it or you make it, the signal that goes from your mind to your body is that you are laughing, and the body reacts accordingly. जो बॉडी का रिएक्शन होता है वो चाहे आप नकली हंसी करो या असली हंसी करो, बॉडी में वही चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मेटाबॉलिक चेंजेस, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। तो कुछ तो इस तरह से आते हैं रिएक्शन। कुछ मैं वर्कशॉप्स करता हूँ कई कंट्रीज़ में, 12-13 कंट्रीज़ में मैं कर चुका हूँ लाफ्टर सेशंस वर्कशॉप। तो एक बारी लास्ट टाइम जो मुझे याद है, जॉर्डन में जब मैंने पूरा लाफ्टर का पावर पॉइंट प्रोग्राम समझाया, उनको बोला चलो लाफ करना शुरू करते हैं, तो एक लेडी मोटी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाफ विदाउट एनी रीज़न, इन आवर कंट्री वी डोंट हैव सच कल्चर। तो मैंने कहा मैडम व्हाट इज कल्चर, व्हाट योर ग्रैंड पा वाज डूइंग, that becomes culture for you. Today you start laughing with me without any reason and keep laughing with me, your grandchildren will say that our country culture is laughing only. Yes. So change the culture right now. This moment change the culture of your country. अगर आपको वॉर में भेज दे तो? इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है और आपको भेज भाई सच का मैं लड़ाई। कह रहा हूँ दोनों तरफ से एक लाफ्टर टीम हो जाए ना, तो ये मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। सारी मतलब ये जो टेंशन है दूर हो जाएगी, आपस में एक दूसरे को लाफ्टर के साथ ही संबंध बन जाएंगे दोनों तरफ से एक एक टीम गठन हो जाए और आपस में रेगुलर मिलते रहें और पूरी जनता को साथ में कनेक्ट करवाते रहें, बिकॉज लाफ्टर इज वेरी कंटेजियस। एंड आई हैव सीन, जब मैं किसी भी महफिल में जाता हूँ तो पहले मैं लाफ शुरू करता हूँ तो पहले 2-4 लोग करते हैं, फिर 15 लोग करना शुरू हो जाते ट्रू हैं, सर, 3-4 मिनट के बाद 25 लोग हो जाते हैं, खुल जाते और हैं फिर 6 मिनट के बाद पूरे के पूरे 1500 या 5000 या मैंने 10,000 लोगों तक के लाफ्टर सेशन किए हुए हैं। सारे के सारे 6-7 मिनट लगते हैं पूरे का पूरा। दैट इज कॉल्ड लाफ्टर इज वेरी कंटेजियस, एंड दैट इज व्हाई वी आर नाउ स्प्रेडिंग हैप्पीडेमिक। लोगों ने एपिडेमिक तो बहुत देखा है, सबको पूरा फर्स्ट हैंड नॉलेज है कोरोना की, एपिडेमिक की। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट हैंड नॉलेज हर एक को हैप्पीडेमिक की हो जाए। कोरोना में इम्पैक्ट पड़ा था कुछ? कोरोना में तो मेरी बहुत डिमांड थी लाफ्टर योगा की, क्योंकि उस वक्त तो लोग डरे भी हुए थे, इम्यून बहुत सिस्टम भी ज्यादा, थे, बहुत तो ज्यादा। उस वक्त तो लोगों को चाहिए, तो उस वक्त तो दिन भर मुझे कॉल आते रहते थे, कभी मेरे को टेलीफोन पे लाफ्टर करवाओ, मैं बड़ा टेंस हूँ, कभी हमारे ऑफिस में आ जाओ कॉर्पोरेट लाफ्टर करवाओ, कभी योगा स्टूडियो में करवाओ। कोरोना के टाइम में मैं बहुत ही बिजी था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि उससे मेरी अपनी लंग्स कैपेसिटी बेटर होती रही। तो मुझे ये भी लगता था कि कोरोना मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि इतना मैं लाफ्टर कर रहा हूँ लोगों के साथ और हालांकि आई एम इन द कैटेगरी ऑफ सीनियर सिटीजन ऑल्दो आई एम ए यंगस्टर
तो उस वक़्त दुबई में मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी बहुत थी कि ये सीनियर वाले लोग यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते। बट जहाँ भी पॉसिबल था जाना, पूरा जाके लाफ्टर करवाते रहे थे वो। बहुत बिज़ी थे उन दिनों में तो मैं। हुँ। ये आपके जो स्पीकर में लिखा है यूएई, चाइना, इंडिया, जॉर्डन, ये सब जगह क्या आपने काउंसलिंग वगैरह की? हाँ, इन जगह में मेरे मुरानो के ऑफिसेज़ हैं, तो ओके। मैं रेगुलरली जाता रहता हूँ। और इन जगह में मैं जब भी जाता हूँ तो सब लोग, पता है सबको कि ये लाफ्टर वाले आ गए हैं, तो सब ग्रुप तैयार रहता है अपना, पूरा पार्टी मूड में रहते हैं, पार्टी ड्रेस ये वो करके, और फिर स्टार्ट 15-20 मिनट का लाफ्टर होता है, उसके बाद फिर हम बिजनेस वाले कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं। ओके। स्पेशली चाइना वालों के साथ तो पहले शुरू में बड़ा चैलेंजिंग था उनको लाफ करना, बिकॉज चाइना वाले इतने सीरियस होते हैं काम पे, टाइम पे। दे प्रोड्यूस सम ऑफ द बेस्ट रोबोट्स इन द वर्ल्ड एंड दे वर्क लाइक रोबोट्स। वो हुँ। खुद भी रोबोट्स ही हैं। सेम कल्चर मैंने जापान में भी देखा है। मैं पिछले महीने ही जापान में गया था, तो वहाँ भी वो, मतलब दे वर्क कल्चर इज लाइक रोबोट्स, इतना फोकस कंसंट्रेशन। तो वहाँ जब उनको बोलते हैं ना कि चलो लाफ्टर करो, तो पहले तो बोलते हैं कि लाफ्टर का मतलब क्या होता है। फिर उनको मैं थोड़ा वीडियो दिखाता हूँ, थोड़ा हंसाता हूँ। बट नाउ वेर एवर आई गो पीपल नो मी, सो वी हैव ए लाफ्टर सेशन है, 10-15 मिनट्स लाफ्टर डांस 2-3, एंड देन वी स्टार्ट गोइंग इनटू द वर्क। कोई एक आधी चीज़ें को कंपेयर कर सकते हैं सर, चाइनीज़, जापानीज़ और इंडियन से? Oh, Indians are much more merry-go happy, bindas, bindas. वो सारे कॉम्बिनेशन इनमें होते हैं। Indians लेकिन आई मीन ऑन द पॉजिटिव साइड, जो जापान और चाइना में मैंने देखा है, डेडिकेशन टू द वर्क है जो आपके हुँ। असाइनमेंट के ऊपर है, हाँ। दैट्स एक्सीलेंट, दैट्स एक्सीलेंट। तो वो एक्चुअली हमें इंडियंस को सीखनी है। नंबर वन, उनसे हाइजीन हमें सीखना है। मैं चाइना से जा रहा हूँ अभी 30 ईयर्स से। ओके। पहली बारी जब मैं गया था तो चाइना का जो हाइजीन लेवल था, डर्टीनेस थी, इट वाज इवन वर्स देन इंडिया। पहली बारी जब मैं आया था तो लोगों को कह रहा था, यार चाइना तो हमारे नजफगढ़ रोड से भी बदतर है। ये मेरा कमेंट था 95 में, जब मैं हुँ। पहली बारी गया था। एंड आई हैव सीन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज मेरी अपनी फैक्ट्री वहाँ है, तो हर साल में 2-3 चक्कर लग जाते हैं। एवरी सीन देन गो नॉचेस, वेरी वेरी नाइस नॉचेस ऑन एवरीथिंग। सो अभी वहाँ का हाइजीन लेवल फैक्ट्रीज में, रोड्स में बहुत बढ़िया है। समथिंग वी हैव टू लर्न। हमारे गवर्नमेंट ने क्लीनलीनेस ड्राइव शुरू की थी, विच इज़ वेरी गुड, बट नाउ इट्स फॉर द पीपल टू फॉलो दैट। इट्स फॉर द पीपल टू मेक श्योर दैट everywhere in the streets, in the house, in the work culture, there is a hygiene level, and there is a dedication to the work during office hours. एक्चुअली वो स्टार्ट किया गया था तो सेलिब्रिटी को ही ज़्यादा इनरोल किया गया उस चीज़ में। फिर क्या होता है ना, जब सेलिब्रिटी या कोई घर के मतलब अपने देश का कोई बड़ा इंसान कोई कर रहा है तो हर कोई पीछे करना चाहता है। लेकिन जब तक वो करेंगे तब तक। अब वो हाँ, उनको करते रहना चाहिए ना, यही तो हाँ, नेशनल यही ड्यूटी यही होती यही है। तो अब प्रॉब्लम हुई है मैं ना। क्यों दुनिया भर में जाके हाँ, करवा रहा हूँ, बिकॉज आई फील इट्स माई ड्यूटी। तो हाँ। यही तो नेशनल ड्यूटी होती है कि उनको करता ना। अब जैसे मोदी जी ने पहले भी जब ओलंपियन से वापस आए थे तो टीवी पे सबके सामने ड्यूटी दी की थी, आप हफ्ते में मेरे साथ कमिट करो, एक स्कूल जरूर जाओगे, उनको इंस्पायर करोगे फिटनेस के लिए, फूड के लिए, डाइट के लिए, और स्पोर्ट्स के लिए, कूदने के लिए। आई होप दे आर डूइंग, आई डोंट नो। आई होप दे आर डूइंग। हाँ, हाँ, बिल्कुल अभी सर। पिछले हफ्ते जो है इंडियन वुमेन टीम विन करके आई, हाँ, बिग सेलिब्रेशन, सैल्यूट टू देम फॉर विनिंग। एंड वी हैड ए वेरी मज़ा नाइस आ गया। लाफ्टर सेशन फॉर द विनिंग ऑफ द इंडियन वुमेन टीम। उसका मैं अपना लाफ्टर पूरा बना के नेक्स्ट डे जहाँ मैं गार्डन में जाता हूँ तो पुनः बनाया कि इंडियन टीम हैज वन, सो लेट्स सेलिब्रेट विद द कप। तो पहले कप ऊपर करके सबको लाफ्टर करवाया। एक्चुअली उससे नेक्स्ट डे मेरा लाफ्टर सेशन था, जिस स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ, रामजस नंबर 2, आनंद ओके। पर्वत। तो वहाँ था मेरा, उसमें 900 स्टूडेंट्स थे नेक्स्ट डे, जो मेरा लाफ्टर था। तो 900 बच्चों को करवाया। तो फिर उनको साथ में मैंने उसका पूरा टीचिंग की कि ये विन क्यों किया है। तो हुँ। पहला विन का उनका रीजन था कि टीम स्पिरिट वाज एक्सीलेंट। तो ये उनका टीम स्पिरिट का लाफ्टर करवाया। ओके, इसमें भी कैटेगरीज़ है। हैं? इसमें भी कैटेगरीज़ है। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसमें टीम स्पिरिट का उनको लाफ्टर करवाया, और अपने हौसले बुलंद रहने का लाफ्टर करवाया, विजुअलाइजेशन का लाफ्टर करवाया। क्योंकि जैसे आपने अगर इंटरव्यू सुनी हो तो हरमित प्रोद ने, जो कौर ने, कैप्टन है, उसने हुँ, कहा था कि पिछले 3 साल से हम डेली विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन करते हैं, हुँ, जिसका ये इम्पैक्ट हुआ, और वो बहुत इम्पैक्ट होता है उसका। तो वो भी मैंने स्कूल में करवाया कि चलो थोड़ी देर मेडिटेशन करो, आप विजुअलाइज करो कि आप ज़िंदगी में क्या चाहते हो, हुँ। उस हिसाब से फिर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो सारा मैंने रामजस नंबर 2 में करवाया। ओके। सर, लाफिंग से क्या-क्या हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और किस-किस हेल्थ में ये इम्पैक्ट करेगा कि आपकी जैसे हेल्थ इम्प्रूव हो?
When you change, the world changes. ये तो है सर, कोई डाउट नहीं। And laughter makes changes in you. So you can change the world only when you change. And laughter brings a lot of changes. अब ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि जब से मैंने ये लाफ्टर शुरू किया है, एक तो पहले मैं छोटी छोटी चीज़ों के बहुत टची होता था। अब उनको मेरे को इग्नोर करने की कैपेसिटी आ गई है। अब मतलब वाइफ जितना मर्जी गुस्सा करती रहे, मैं बिन मन में बोलता रहता हूँ वेरी गुड ये। सर इसी तरह से किसी कस्टमर से, किसी फ्रेंड से कुछ आन बान हो यहाँ तो तो बेलन पड़ जाएगी हाँ सर। तो अब उन चीज़ों को मुझे इग्नोर करने की, क्योंकि हमारा रिदम है लाफ्टर में जब हम क्लास लेते हैं कि वेरी गुड ये, वेरी गुड ये। और जिस कंट्री में मैं जाता हूँ फिर उस कंट्री के लैंग्वेज के हिसाब से करता हूँ। जैसे अभी जापान में भी तो तब ये चल रहा था वहाँ पे यत अच्छा, तो लैंग्वेज भी ये आपको काफी सारे आ गए होंगे नहीं, फिर। सारे इसी 2-3 सेंटेंस के आए हैं। Okay. जब अरबी में करते हैं तो हिंदी में हंसते रहो ये, अरबी करते हैं तो हंसते जिद्दा ये। तो उस कंट्री के हिसाब से 2-3 सेंटेंस सीख लेते हैं उस कंट्री के हिसाब से। तो उससे क्या होता है कि आप जब वेरी गुड ये बोलते रहते हो ना, एक आपका अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज मिलता रहता है कि वेरी गुड। और वो मैसेज सबकॉन्शियस माइंड जो है आपको यूनिवर्स के साथ इंटरेक्ट करके उसी सिचुएशन में कन्वर्ट कर देता है। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स हैपनिंग वेरी गुड इन लाइफ। तो उससे जो है पहले आपका इंटरनल इफेक्ट पड़ता है कि आपके जितने भी डिस्टॉर्शंस है ना बॉडी में, ग्लैंड्स की डिस्टॉर्शन या एंडोर्फिन जूसेस की वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। कोई तो फीडबैक मिला है ऐसा? फीडबैक क्या, मेरा अपना फीडबैक है, दुनिया का क्या, दुनिया का तो हजारों फीडबैक नहीं, है। कोई आया होगा ना पर्टिकुलर कि सर मेरी तो ये प्रॉब्लम थी, मैंने जब से मतलब आपसे जुड़ा हूँ कुछ तरह की चीजें इम्प्रूव हुई है। मूड लिफ्टिंग के तो 1000 से ज़्यादा लोग मुझे पर्सनल फीड दे रहे थे कि पहले मैं बड़ा डिप्रेस रहता था, मायूस रहता था, जब से मैं लाफ्टर शुरू किया मेरा मूड अच्छा रहता है। सो लाफ्टर इज़ द बेस्ट मूड लिफ्टर। लाफ्टर इज़ वेरी स्पिरिचुअल बिकॉज यू कैन रेज योर स्पिरिट्स, सो इट्स द बेस्ट रेज स्पिरिट। उसके बाद आते हैं लोग, कईयों की जो है प्रॉब्लम थी हेडेक की, वो ठीक हो गई है। कईयों की प्रॉब्लम थी क्योंकि थोड़ी थोड़ी माइल्ड हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो लाफ्टर करने के बाद क्योंकि वो भी ब्लड प्रेशर जो है, क्योंकि आपकी सारी डायलेक हो जाती हैं, आपकी वेन्स एंड आर्टरीज खुलनी शुरू हो जाती हैं, जो सिकुड़ी होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन होती है वो खुलनी शुरू हो जाती हैं। ब्लड भी तो बढ़ता है। हाँ, तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाती है, तो उसका बीपी हो जाता है ठीक। तो बीपी के भी बहुत केसेस ऐसे हैं जिनका बीपी ठीक हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ठीक हो गई है। कईयों का एसिडिटी थी, तो लाफ्टर करने से आपका टेंशन, अभी सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है, टेंशन। तो क्योंकि आपका जिस दिन टेंशन लेवल कम आ गया तो अपने आप बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और लाफ्टर का मतलब ये है कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर। तो मैं तो कहता हूँ सुबह उठ के सबसे पहला एक्सरसाइज ये करो कि ऐसे अपने आप पूरी स्ट्रेस निकाल दो लाफ करके, माइंड की स्ट्रेस निकाल दो। फिर सुबह सुबह उठ के अपनी ब्रेन वॉशिंग करो, यहाँ से ब्रेन निकालो, जिप के साथ खोल के ब्रेन को बाहर निकालो, उसको हाथ में रखो, उसके ऊपर लाफ्टर सोप लगाओ। लाफ्टर सोप लगा के इसको वापस रखो, इसको फिर बंद कर दो, लेकिन वापस रखना नहीं भूलना। फिर उसके बाद आप इसको जो है लाफ्टर सोप लगा के वापस रख दो। सो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द डे विद अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, पॉजिटिव वाइब्स। और एक चीज और याद रखना, विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ, कि सुबह उठने के बाद जो आप 15-20 मिनट आपका जो मूड होता है ना, उसी के ऊपर आपका सेट होती है टोन, True, sir. उसी के ऊपर आपका दिन जाता है, उसी True. तरह से आपका दिन जाता है। सो मैं सबको यही एडवाइस करता हूँ, कॉन्शियसली सुबह उठ के 15-20 मिनट लाफ जरूर करो। एटलीस्ट इस पॉडकास्ट के बाद तो जरूर होगा। उम्मीद है कि जो लोग इससे सुनेंगे उनको फायदा मिलेगा, जरूर करेंगे। मेरी अपनी डेली की दिनचर्या है कि सुबह उठ के सबसे पहले मैं अपनी पल्स चेक करता हूँ। ओ, मैं तो जिंदा हूं अभी तक, रीजन टू लाफ। लोग भूल गए कि अगर आप जिंदा हैं तो कितनी खुशी की बात है ये। आप मेरे से सहमत हैं कि बिल्कुल अगर सर, हम true. जिंदा हैं तो खुशी की बात है। True, sir. इससे पता नहीं कितने लोग तो सुबह उठते ही नहीं जिंदा। उसके बाद मैं सुबह सुबह देखता हूँ कि मैं आज बाहर जा सकता हूँ, ऑफिस काम कर सकता हूँ, मतलब आई एम हेल्दी। रीजन टू लाफ दैट आई एम नॉट इन द हॉस्पिटल, अनदर रीजन टू लाफ। तो ऐसे जिंदगी में छोटी छोटी बहुत चीजें हैं, अगर आप उनको नोट करो, डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड, नोट देम, नोटिस देम, फील थैंकफुल टू द गॉड फॉर देम एंड कीप लाफिंग विद देम। सर आप क्या चाहते हो, लोग लाफिंग बुद्धा अपने घर में ना रख के आपकी फोटो रखे?
मैं ये चाहता हूँ कि लोग लाफ जरूर करें, जो उनको ठीक लगता है। मेरी फोटो से करें, लाफिंग बुद्धा की फोटो से करें, या अपनी फोटो लगा के करें, लेकिन मेरी मिशन जो है लोग लाफ करें। जैसे क्योंकि भी हो। ऑनेस्टली बताओ, मुझे लाफिंग बुद्धा को देख के तो नहीं अब हंसी आती, लेकिन अब मैं शायद आपकी फोटो लगा के हंसता रहूंगा, क्योंकि कनेक्ट कर पाऊंगा। That's what I'm saying. The whole mission is that कि लोग हंसते रहे, हाँ। चाहे वो जिस तरह से उनको खुशी मिले, लाफिंग बुद्धा देख के मिले, मुझे देख के मिले, अपनी शक्ल को देख के मिले, अपनी स्पाउस की शक्ल को देख के मिले। जिसको देख के मिले खुशी, लाफ जरूर करें बस। और हमारे अभी 10,000 लाफ्टर क्लब्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वाओ। वी आर स्प्रेड इनटू 139 कंट्रीज। तो और बहुत कंट्रीज में जो है लाफ्टर की इंटेंसिटी इवन इंडिया से भी ज़्यादा है। इंडिया बीइंग ए वेरी वास्ट कंट्री, यहाँ भी सब गार्डन्स में इधर उधर आजकल योगा के बहुत सर होता ही कपिल है। शर्मा है ना हमारे पास। वो 9 बजे बहुत आता अच्छा है। काम कर रहे हैं कपिल शर्मा जी, लाफ करवा रहे हैं सबको। सर बट बिल्कुल। लाफ्टर योगा में यही फर्क है कि कपिल शर्मा को बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट यू हैव टू डिपेंड ऑन कपिल शर्मा, हाँ। स्विच ऑन द टीवी, देन दे अगर टाइम है। और लाफ्टर योगा होता है कि बस अपने आप हंसना शुरू कर दो। दिस इज व्हाट लाफ्टर योगा इज, बेसिकली एक्सरसाइज। सो इट इज लाइक एक्सरसाइज। आप डेली रूटीन में 15 मिनट लाफ्टर जरूर करना है, दैट इज द मेन डिफरेंस। सर एक तो चलो एक इंसान का चलो स्माइल करके निकला, मूड अच्छा है, लेकिन कई बार क्या होता है, सर्टनली घर से निकलते हो, कार लेके निकलो, कोई अचानक से ठोक देता आपकी कार को, तब क्या होता है? वो रिएक्शन क्या होता तब है? मैं अपनी वॉच को देखता हूँ, मेरी वॉच में लिखा हुआ है टाइम टू लाफ। तो उसको मैं वॉच को देखता हूँ, जब ऐसी कोई होती है, रेड लाइट आ जाए सामने, ठोक दे कोई, तो मैं देखता हूँ टाइम टू लाफ। और मेरा YouTube में अभी एक गाना भी है, आपको मैंने बताया मैंने 6 गाने प्रोड्यूस किए हैं विद डांसेस, तो उनमें से एक टाइम यही है कि इसके टाइम टू बाद लाफ। सारे देखने वाला हूँ। हाँ, 6 गाने मैंने प्रोड्यूस किए हुए हैं बॉलीवुड के स्टूडियोज में जाके। और उनमें से जो लास्ट प्रोडक्शन थी मेरी, दैट वाज जस्ट लास्ट मंथ, उसका नाम ही यही है टाइम टू लाफ। टाइम टू लाफ, टाइम टू लाफ, सेलिब्रेट सेलिब्रेट, डोंट बी लेट, डोंट बी लेट, सेलिब्रेट सेलिब्रेट, टाइम टू लाफ, बट टाइम ये टू बहुत अच्छी लाफ। बात नहीं है सर कि अगर हर कोई ऐसा बन जाए तो लड़ाई ना हो, ऐसा बन जाए तो लड़ाई ना हो, लड़ाई वरना तो दिल्ली या दूर दूर इंडिया तक में। नहीं रहेगी। जब हाँ। आप खुद खुश हैं तो आप किसी से लड़ाई करेंगे नहीं। अब मेरे अपने पहले कई बारी गिले शिकवे, लड़ाई फिजिकली तो नहीं होती थी, लेकिन बड़ों से गिले शिकवे रहते थे, हाँ। कभी किसी से किसी और वो सब खत्म हो गए, अंदर से सब धुल गए। बस तुम भी लाफ करते जाओ, उनको भी लाफ करवाते जाओ, तो अंदर के गिले शिलवे सब धुल चुके हैं। अब जब वो धुल चुके होते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम अपने आप अच्छा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। अगर आप आयुर्वेदक में स्टडी करें तो उसमें बोलते हैं कि 90% बीमारियां जो होती हैं ना, वो इस वजह से होते हैं कि आपके यहाँ बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स यहाँ जमा हुई होती ट्रू हैं, सर। नेगेटिव डिपॉजिट्स बहुत होते हैं। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब से मैंने कॉन्टिन्यूस लाफ्टर करना शुरू किया है, यहाँ के जितने नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं सब मेल्ट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। आई मीन स्टिल आई एम ए ह्यूमन बीइंग, बट पहले से काफ़ी कम हो गया किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, नेगेटिव गिला शिकवा रखना, वो सब चीज़ अब खत्म हो गई है। तो ये कुछ एज कैटेगरी भी फिक्स किया है आपने, या हर एज ग्रुप के लिए है ये लाफिंग? ये जो मतलब हंसना है चाहिए। 5 महीने के बच्चे से लेकर 95 ईयर्स ओल्ड तक। वो तो खुद ही हंसते हैं। रोते भी तो खूब रोते हैं, हंसते हैं तो खूब हंसते हैं। वही तो कह रहा हूँ, ये एज कैटेगरी है। जिस अर्लियर स्टेज पे आपको समझ आ जाए कि योगा करना है, लाफ्टर योगा करना है, उतनी ही बढ़िया आपकी आगे की लाइफ हो जाएगी। क्योंकि योगा और लाफ्टर योगा दोनों, ट्रेडिशनल योगा और लाफ्टर योगा दोनों बेस्ट पर्ल्स ऑफ इंडिया, बेस्ट जेम्स ऑफ इंडिया है। जितना आप यूज़ करेंगे, जितना लोगों को बांटेंगे, उतना ही बढ़िया आपकी लाइफ हो जाएगी। इसमें कुछ फेक भी होता है सर, जैसे लाइक कई बार होते हैं वो बैड जोक सुना के भी हंसा देते हैं, तो मैटर क्या करता है, वो जोक या स्माइल? नहीं, इफेक्ट तो आपको स्माइल से आता है, लेकिन अगर जब बैड जोक होते हैं तो उसकी एक नेगेटिविटी की लेयर भी आपको साथ में आ जाती है। एंड समटाइम दे आर सो बैड दैट आई स्टार्ट फीलिंग इरिटेटेड कि यार इनको ये टीवी के यूट्यूब में नहीं सुनाने चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, उनको आप क्या संस्कार दे रहे हैं, उनको आप क्या संस्कार दे रहे हैं। तो वो आई से जो स्टैंड अप कमेटी करते हैं, दे आर डूइंग अ वंडरफुल थिंग, बट दे शुड बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर कंटेंट्स, एंड सम ऑफ द कंटेंट्स आर टेरिबल, सम ऑफ देम आर वेरी नाइस आल्सो। आपको लगता है आजकल जैसे लाइक अब्यूजिंग करना, किसी को ट्रोल करना है, उस पे भी लोग हंसते हैं और उनको लगता है कि एंटरटेनमेंट हो गया उनका? ये नेगेटिव एंटरटेनमेंट है। लाफ्टर योगा में है प्योर लाफ्टर। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना,
2 साल का, 1 साल का, वो जो लाफ करता है तो उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं हाँ, होती, नहीं। किसी के ऊपर नहीं करता। हुँ, तो व्हाट वी आर सेइंग इज इन्वोक योर चाइल्ड अगेन फ्रॉम यू एंड ब्रिंग दैट प्योर लाफ्टर, हुँ। and with your pure laughter make everybody laugh with you, not with any comments on anybody, not with trolling anybody. वो आप जो लाफ करवा रहे हैं उससे ज़्यादा आप नेगेटिव रिपल्स सोसाइटी में दे रहे हैं, उससे ज़्यादा नेगेटिविटी सोसाइटी में फैला रहे हैं, और बट उससे ज़्यादा लोग वो अट्रैक्ट फिर भी उससे ज़्यादा ज़्यादा होते मैंने हैं। देखा, जो मैं तो ज़्यादा इन चीज़ों में जाता नहीं, ट्रोल व्रोल, लेकिन कभी कभी न्यूज़ में ही सुनते हैं कि आपस में वो यूट्यूब में या उसमें ट्विटर में ही फाइट शुरू हो जाती है ट्रोल करने वालों की, हाँ, एक हाँ, ग्रुप हाँ। बन जाते हैं ये। सो दैट्स ए वेस्टेज ऑफ नेशनल एनर्जी, ह्यूमन एनर्जी, national resources, or brings the society down. What laughter yoga does is bring everybody up, up हुँ। and up, without any hurting anybody, without any negativity, without any laughing on anybody. We want to bring whole humanity energy up, up and up. ओके, कुछ ऐसे कुछ टूल्स आप बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, जैसे लाइक आज कोई पॉडकास्ट को देख रहा होगा और वो भी चाहता है कि ऑनेस्टली देखो, मेरे हिसाब से लाफिंग के लिए कोई तो रीज़न चाहिए, कोई रीज़न नहीं है, समहाउ वो सोच रहा है कि नहीं मैं ना प्रैक्टिस करूँ इसको। तो कैसे प्रैक्टिस करें ताकि ये देखो, जो हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट आपको पता है, 1 सेकंड लगता है उनको पागल घोषित कर देते खुद ही हँसे जा रहा है ना? घोषित कर देते हैं उनको, 1 सेकंड लगता है, अरे भाई वो कुछ दिमाग ठीक है उसका? तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा जो एक जेन्युइन लगे कि हाँ, वो एक मतलब योग के रूप में ही कर रहा हो। देखो, हर चीज का पहले अगर आपको ज्ञान अच्छा हो जाएगा ना, हुँ, तो आप उसको करना शुरू कर दोगे। फिर आप जब करना शुरू करोगे ना, आपको उसका फायदा पहुंचेगा। हुँ, फिर आपको जब उसका फायदा पहुंचेगा तो आपको उसकी एडिक्शन हो जाएगी। हुँ। तो हमारे लाफ्टर योगीज जो है, मोर देन 1 मिलियन पीपल आर प्रैक्टिसिंग लाफ्टर योगा एंड दे हैव फेल्ट सो मच बेनिफिट। और उसमें हम शुरू में ही कहते हैं, व्हेन यू टेक लाफ्टर डोज यू डोंट नीड डॉक्टर डोज। हुँ। दुकानें बंद करवाओगे आप। दिल खोल के हंस लो यारों के साथ, दिल खोल के हंस लो यारों के साथ, वरना दिल खुलेगा औजारों के साथ। वाओ! So is it not a sufficient reason to keep laughing? बहुत ज़्यादा। कि अगर आप मेरे लाफ लिए तो वही हो गया जो पल्स चेक किया पहले तो आपने। मैं यही कह रहा हूँ कि जिंदगी के खुशी होने के बहुत बढ़िया तरीके होते हैं छोटी छोटी चीजों पे, बट आदमी जो चीज हाथ में होती है ना उसको यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, हुँ, और जो चीज वो ऊपर जाके वहां होती है दैट बिकम्स वेरी बिग फॉर यू टू अचीव। हुँ। तो जब हम ज्ञान आ जाता है ना, जब आप ज्ञान से देखते हैं, ज्ञान पूर्वक, कि ये छोटी छोटी चीजों में कितनी खुशी है। अब जैसे मैंने आया आपके आने ने आके मुझे इतनी बढ़िया चाय पिलाई अदरक वाली, मजा आ गया, बस सो हैप्पी कि अदरक वाली मेरी फेवरेट चाय मिल गई है ओके, मुझे। दुबई में मिलता है सर ये चाय? दुबई वगैरह में अदरक की चाय? हाँ हाँ, वहाँ पे मिलती है, लेकिन ये मेरी फेवरेट है तो इसलिए मसाला चाय, अदरक चाय मेरी फेवरेट है। तो इससे, इन चीज़ों से जो है आप खुशी मिलती है, मतलब आप हर चीज़ को फील करो, खुशी मिलती है, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। क्या लगता है आज के पॉडकास्ट के बाद लोग आपको आपको अगर एप्रिशिएट करना तो कैसे करें? मुझे अप्रिशिएट करना है तो लाफ करना शुरू करें और मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। डेली डोज देता हूं मैं इंस्टाग्राम में, लाफ्टर डोज डेली बेसिस पे देता हूं अपने इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में और व्हाट्सएप में मतलब सुबह। इस सबके साथ नहीं, सर के साथ करना होगा ये। तो हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, हमारी मूवमेंट के साथ कनेक्ट हो जाए। हाँ, हाँ। हाँ, और व्हाट इज लाफ्टर डोज, इज वेरी इंटरेस्टिंग। लाफ्टर डोज क्या होती है? हाँ, डोज इज एसई। DOSE। तो ऐसे हम एक गिलास पकड़ते हैं, इमेजिनरी ग्लास, ये 4 आपके सामने बॉटल्स हैं। तो पहली बॉटल में से एक स्पून निकालते हैं डोपामाइन, ठीक है। दूसरी में से निकालते हैं ऑक्सीटोसिन, तीसरी में निकालते हैं सेरोटोनिन, चौथी में निकालते हैं एंडोर्फिन, फिर उसको स्टिर करते हैं तो ये बन जाती है लाफ्टर डोज। और फिर सुबह सुबह ये लेते हैं। सो दिस इज लाफ्टर डोज। तो मेरे साथ जुड़ जाएं, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, सभी का मेरा नाम है सुमन सुनेजा। इंस्टाग्राम में भी सुमन सुनेजा, फेसबुक में भी और यूट्यूब में भी। और अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो मेरे को व्हाट्सएप कर दें और मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लूंगा। और डेली लाफ्टर डोज सुबह लीजिए और पूरा दिन भर आनंद पूर्वक रहेंगे, आनंद ही आनंद छाया रहेगा। सर एक चीज़ बताना, आप तो काफ़ी टाइम से कर रहे हो ये चीज़, जैसे मैं कई बार ज़्यादा हँस लेता हूँ, तो ये दर्द हो जाता है। कई बार नीचे गिरना शुरू कर देता हूँ। कुछ उठाना भी तो नहीं उठता है वो। नहीं, नहीं, जब आप खुश होते हैं तो ज़्यादा दर्द कुछ नहीं होता। है ना? अभी भी मैं जब स्टेज पे जाता हूँ तो मैं 3-4 डांस परफॉर्म करता हूँ।
which is about 25 minute continuous dancing. लेकिन खुशी इतनी होती है ना, सर सामने एज आपके क्या है 200 आदमी, आपकी? 400 आदमी, 600 आदमी आपके साथ डांस कर रहे एज क्या है सर आपकी? हैं। एक डॉक्टर दीपक चोपड़ा की सेइंग है जो मैंने बचपन से सुनी थी और आज तक उसी को बिलीव करता हूँ कि वी आर ए एजलेस बॉडी बाउंडलेस माइंड। वाह, ये अच्छा तरीका है and you can give any number you want to give to the हाँ। age. वैसे मैं अपनी एज बताता हूँ, 34 वाह 34 on each leg. मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना ताकि 25-30 वाले भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो छोड़ो 14-15 के भी डिप्रेशन में चले मैं जाते हैं सर। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि लाफ्टर योगा बहुत जरूरी है। अब हम कई बार मेरे हेड ऑफिस जो है नासिक में डॉक्टर के, वो एनालाइज करते हैं कंट्री वाइज। वी आर सरप्राइज कि सबसे ज्यादा लाफ्टर योगा जो पॉपुलर है ना, अगर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन देखो, वो है जापान और ताइवान में। हाँ और हमने एनालाइज किया क्यों, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा डिप्रेशन है, वर्क प्रेशर हाईएस्ट लेवल का है, डिप्रेशन हाईएस्ट लेवल की है, एंड दे आर लुकिंग फॉर सम प्लेस। अभी पीछे जब मैं जापान में गया था एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, आई वाज द गेस्ट स्पीकर एंड दे गेव मी द रोल ऑफ लीड डांस इन द इनॉग्रेशन क्लोजिंग सेरेमनी। सारे इंडिया के डांस वहाँ पे करवाए लाफ्टर के साथ। तो 300-400 जैपनीज ऐसे लाफ कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसे लाफ कर रहे हैं, और बाद में जो है यू फील सो नाइस कि सारे एक एक करके सेल्फी खिंचा रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे अजीब से ड्रेस में था वहाँ। तो सारे आगे एक एक करके सेल्फी खिंचा रहे हैं, फिर सेल्फी में फिर लाफ कर रहे हैं, फिर सेल्फी खिंचवा रहे हैं। तो उससे जो है पता लगता है कि आदमी के अंदर कितना डिप्रेशन और स्ट्रेस है, और जैसे ही उसको आउटिंग मिलती है, आउटलेट मिलता है, तो यू रियली बर्स्ट। तो वहाँ पे मैंने खुद देखा है ये लाफ्टर बर्स्ट इन जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज में मैंने जाके देखा कि ऐसे बर्स्ट हो जाते हैं एक बारी जब पूरी तरह से करते हैं। तो एक हमारी ऐसी है लाफ्टर का एक टेक्निक भी ऐसी कि जो है इसको बोलते हैं हम बैलून भरे। तो पहले बैलून फुलाओ, ये जब आपका बैलून बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो ये आपके टेंशन की तरह बड़ा होता है, फिर इसमें एक लाफ्टर की नीडल डाल दो, ठा। या कीर्ति जो मेरी टीम में जो मतलब बता रही थी आपके बारे में, कह रही सर जब मैं बात की ना इनसे मैं खुद हंसने लगी। वो एक्चुअली उसका वैसे एग्जाम था, वरना उसका वो आने वाली थी। उसका क्या तरीका बहुत बढ़िया था। तो उसके जब बात की तो मेरे को भी हंसी आ गई थी। नहीं वो खुद कह रही कई सर बारी मैं बहुत टेंशन में थी कई उस बारी टाइम। मैं लोगों को, कस्टमर्स को भी, फ्रेंड्स को भी कई बारी बहुत टाइम के बाद फोन करता हूँ, तो जब उधर से आवाज आती है, हेलो आई जस्ट वांटेड टू चेक दैट यू आर लाफिंग एंड स्माइलिंग। मतलब इतनी जोर से हंसता है। इतनी जोर से हंसता है, दैट वाज माय पर्पस ऑफ फोन। दैट वाज माय पर्पस, कि आप भी लाफ कर दिए, मैं भी कर दिए, दैट वाज माय पर्पस ऑफ फोन। आपको मैंने सुना है एम्बेसडर ऑफ लाफ्टर भी कहा जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या सर, वो बताओ। इसके पीछे एक्चुअली दो कहानियां हैं। एक तो डॉक्टर कटारिया जो फाउंडर हैं, उन्होंने जब देखा मैं अलग अलग कंट्रीज में जाता रहता हूँ और वो मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि यू आर द बेस्ट लाफ्टर एम्बेसडर, क्योंकि अभी तक 15 कंट्रीज में जाके करवा चुका हूँ लाफ्टर। और दूसरा, जब गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने मेरे लाफ्टर देखे, तो उनका एक वीडियो सेल है आई लव दुबई, तो वो आई लव दुबई का जो वीडियो सेल है, उनके लोगों ने आगे मेरे ऊपर लाफ्टर के ऊपर वीडियो बनाया, और उन्होंने उस ऑफिशियली दुबई गवर्नमेंट ने उसका नाम दिया लाफ्टर एम्बेसडर ऑफ एमिरेट्स। वाओ। तो तब से जो है मैं अपने आप को लाफ्टर एम्बेसडर के नाम से ही पहचाना जाता हूँ। अच्छा सर एक बात बताना, आप जापान भी जा चुके हैं, जापान में मैंने सुना है कि लोग वहाँ बहुत लोनलीनेस फील करते हैं और हायर करते हैं किसी को, लाइक अकेले होते हैं तो 1-2 घंटे के लिए साथ टाइम एक्सपेंड करें, लंच डिनर के लिए भी। सच में ऐसा कल्चर है क्या? हाँ, ऐसा कल्चर बिल्कुल है, और अब हायरिंग और भी इजी हो गई है, सीधा चैट जीपीटी पे जाके बातें करनी शुरू कर देते हैं। बट ऐसा कल्चर है, यू आर राइट। क्योंकि रियली? वहाँ लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है। और नॉर्मली लाफ्टर लेवल बहुत ही कम है इन जनरल। अब वहाँ लाफ्टर क्लब बने हुए हैं, तो क्लब में जाके अच्छा लाफ कर रहे हैं, बट जनरली अगर मैं ट्रेन में किसी से बात करूँ और थोड़ा करूँ कि चलो थोड़ा लाफ करते हैं, तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है, ये क्या बोल रहा है।
वाओ! तो आजकल वो चैट जीपीटी गूगल ने बड़ा इजी कर दिया उनके साथ, आप लाफ करते बट रहो। सर फिजिकल नहीं होगा ना, मतलब कोई हाँ साथ में तो नहीं है ना, घूम नहीं सकता, फिर नहीं सकता, आप तो बात ही कर सकते हो बस। हाँ हाँ, वो तो खैर है। और वो एक मतलब रोबोटिक आंसर भी हाँ देगा। रोबोटिक का आंसर होते हैं, वो तो है ही, वो तो हम्म, डिपेंड करता है। आपके पास बजट है तो आप आप किसी को भी हायर कर सकते हो। आपकी ज्यादा जरूरत है अगर वहां लाफिंग वही की। कह रहा हूँ, अगर मेरे पास बजट होता मैं शाहरुख खान को हायर करता। फिर तो सबका बजट हो सर। ओके। वैसे एक मैंने शाहरुख खान के साथ भी दुबई में काफी बड़ा लाफ्टर किया हुआ है, डांस भी किया हुआ है। अच्छा। बट या बट दैट वाज नाइट क्लब में अच्छा। शाहरुख खान अलाइक आए हुए थे। लाइक। उनके साथ काफी देर डांस किया हुआ है। अच्छा। स्पेशली मुझे उस नाइट क्लब वाले ने बताया था कि आज शाहरुख खान जी आ रहे हैं, आप इनके साथ डांस करो, हम आपका शाहरुख खान के साथ डांस करवा के वायरल करना चाहते हैं। मुकेश अंबानी एंड फैमिली, इनके साथ एक मैंने मैरिज अटेंड की हुई है। जो ये अपने जो अनंत के। नहीं, जो क्रिकेटर हैं अपने हार्दिक पांड्या के अच्छा। ब्रदर की, उनके ब्रदर की, हाँ क्या हाँ। नाम है उनके ब्रदर का? पांड्या ब्रदर। कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या की शादी मैंने अटेंड की हुई है। वो उनके जो समधी हैं वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया था कुणाल पांड्या की शादी पे, आप लाफ्टर करवाओ। तो वहाँ पे कुणाल पांड्या की शादी पे लाफ्टर करवाया, बहुत मजा आया। शादी में? है शादी में जी, खाना पाँच खाने के मिनट का। बाद या खाना खाने के पहले? नहीं नहीं, शादी के बिल्कुल जब वो पार्टी चल रही थी तो वो पहले ओपेरा चल रहा था, फिर डांस चल रहे थे, ओपेरा फिर भी? हाँ। वो उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से आर्टिस्ट बुलाए हुए थे, हम्म, इटालियन और मतलब हम इंडियन इंडियन बॉलीवुड। तैयार है ओपेरा हाँ के लिए? हाँ, तो वो उस वक्त वहाँ पे चल रहा था, तो बीच में उन्होंने फिर पहले ही मेरे से पूछ लिया था कि आप भी करवाना चाहते हो। मैंने कहा हाँ, तो आप 5 मिनट का लाफ्टर पंच देंगे। तो उसमें 5 मिनट का लाफ्टर पंच दिया, पूरी इंडियन क्रिकेट की टीम भी थी वहाँ पे। वहीं पे सारे क्रिकेटर के साथ मैंने फोटो खिंचवाई, और वहाँ मुकेश अंबानी जी और उनकी वाइफ भी थे उस वक्त उस शादी में। कि ऐसा तो नहीं सर कोई खाना खा नहीं रहा था, उनको थकाया गया कि ताकि तुम हंस हंस के खाना खाओ भाई। खाना तो इतना स्वादिष्ट था कि ना खाने का मतलब ही नहीं बनता था। बट या लाफ्टर डोज मिसिंग थी, वो हाँ। डोज हमने दे दी। बट बाकी एक खाते टाइम तो हंसना सर एक मैं डेंजरस है आपको ना? बताऊंगा कि इस बात को अभी 8-10 साल हो गए होंगे जब केएल राहुल अभी बडिंग प्लेयर थे इतने। ओके। और उस वक्त जो उनके साथ मेरे इंटरेक्शन हुई ना, तो मैंने कहा ये बंदा जो है इंडिया को बहुत चांद, चार चांद लगाए बहुत। वो ऐसे कि जब मैं उसके साथ सेल्फी ले रहा था, उसकी अटेंशन इतनी थी, मुझे वो कहता कि नहीं आपका सेल्फी में फेस पूरी तरह नहीं आ रहा, थोड़ा इधर झुको, एंड आई टिल्टेड लाइक दिस टू मेक ए नाइस सेल्फी विद हिम। फिर उसने मेरे हाथ से मोबाइल लेके सेल्फी उसने लेके मुझे दी कि ये वाओ। सेल्फी अच्छी है। मैंने कहा ये आदमी सिर्फ परमात्मा का रूप है, तो उस स्टेज पे जाके इतनी अटेंशन, और मेरे को इतनी अटेंशन दे रहा है कि सेल्फी का नहीं यार, पहले आप फेस ऐसे करो, फिर अपने हाथ से लेके उसने कैमरा लेके मेरा मोबाइल लेके सेल्फी लेके फिर यार मेरे हाथ में दे दी। सो देन आई रेड कि ये बंदा जो है बहुत लंबा खेलेगा इंडिया के लिए, क्योंकि जिस बंदे की इतनी जबरदस्त फोकस और कंसंट्रेशन और प्रेजेंस, क्रिकेट या कोई भी जिंदगी में क्या गेम होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, द मोर यू हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड द मोर सक्सेसफुल यू आर। तो आई प्रेडिक्टेड दैट वाज in Kunal Pandya Shadi that he is going to play for India for a very long time. आप राहुल गांधी से मिलना चाहते हो सर, या मिले हो आप? नहीं, कभी मिलना तो नहीं हुआ, लेकिन जरूर मिलना चाहेंगे, क्यों नहीं। व्हाई नॉट। बहुत अच्छा लगेगा उनके साथ लाफ करना। हाँ, क्योंकि इकलौते युवा हैं जो अभी तो कुंवारे हैं। बट हमारे से ज्यादा ज्यादा लोग जो है शादीशुदा आते हैं जी, बताओ कैसे लाफ करें। भूल गए हम भूल गए। ओह माय गॉड। जब मेरी वाइफ भी कभी कभी आती है, जैसे जापान में लाफ्टर कॉन्फ्रेंस में थी, तो मैं बता रहा था, तो मेरे इंट्रोड्यूस कर रहा था, तो जैसे ही मैं बता रहा था कि माय वाइफ 39 years married and still he is laughing, मैंने फिर कहा क्रेडिट गोज टू यू। क्रेडिट गोज टू यू। एक और वहां पे बड़ा अच्छा किस्सा हुआ, जब हम डिनर कर रहे थे ना, तो किसी ने मेरी वाइफ से ऐसे ही पूछ लिया कि हाउ कम यू सिलेक्टेड मिस्टर सुनेजा फॉर मैरी। पता नहीं था उस टाइम। तो है, तो उनका आंसर था, मैं जब उसको पहली बार मिली थी ना, फर्स्ट टाइम वी वर हैविंग लंच टुगेदर इन कनॉट प्लेस, तो लंच के बाद मेरी बड़ी स्ट्रांग फीलिंग हुई थी दैट ही विल ऑलवेज अर्न मोर देन आई कैन स्पेंड। सो आई डिसाइडेड टू मैरी। सर हंसना मतलब एक कहते हैं ना लाफिंग, तो आजकल शो भी काफी सारे चीज आ गए,
लेकिन किस लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है किसी इंसान के लिए? कुछ ऐसा फीडबैक वगैरह है आपके पास? देखो ऐसा है कि ऐसे गूगल में ऑलरेडी बहुत रिसर्च पेपर्स हैं इस पे लाफ्टर के ऊपर, और फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूएसए, जर्मन, हुँ, जापान, इंडिया। ये जो बेंगलोर में है हमारा उस योगा संस्थान, बहुत बढ़िया। उनके भी रिसर्च पेपर्स हैं। सी लाफ्टर इन एनी फॉर्म इज़ वेरी गुड फॉर आवर बॉडी, कुछ डार्केस्ट बट अगेन नॉर्मल लाफिंग के लिए वी आर डिपेंडिंग ऑन कॉमेडी, वी आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स ह्यूमर और समथिंग। और फिर बीच में गैप आ जाते हैं, कभी आप 15 मिनट हंस लिया, कभी 3 दिन नहीं हंसे, कभी आप 2 मिनट हंस लिए। जो बॉडी को पूरी तरह फ़ायदा तब मिलता है लाफ्टर का अगर ये आपके रूटीन में आ जाए। इसलिए जो इसमें हम कहते हैं रिसर्च पेपर जो ये कहता है कि 15 मिनट कॉन्टिन्यूस लाफ्टर डेली मीन्स इट इज़ द बेस्ट इंश्योरेंस अगेंस्ट एनी डिजीज, and I am a practical example of that. And we have more than 10,000 clubs. Each club member, there are more than 1 million people practicing, and they are practical example of that. कि अगर आप 15 मिनट continuously daily laugh करो, that is why we call it laughter exercise. We don't call it comedy. We call हुँ, it laughter exercise. जैसे आप जिम में जाके डेली एक्सरसाइज करते हो, जॉगिंग करते हो। अभी एक रिसर्च पेपर ये भी है कि व्हेन यू आर लाफिंग फॉर 15 मिनट्स, योर मेटाबॉलिकल एक्टिविटी एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज सेम एज जॉगिंग फॉर 30 मिनट्स। तो अब मैं डेली जाके गार्डन में बैठ के 15 मिनट लाफ करता हूँ, और जो सामने जॉगिंग कर रहे हैं उनको देखता हूँ। दोनों में से आसान यही था। तो 15 मिनट में मैंने ये काम कर लिया जितना वो 30 मिनट में कर रहे हैं। क्या चाह रहे हो सारे जिम बंद हो जाए? तो ये जो है सो इसीलिए लाफ्टर योगा का महत्व है डेली लाइफ में, बिकॉज यू लाफ इन ए रूटीन हुँ, एंड डेली, और डेली 15-20 मिनट। तो ये आप हमेशा साथ में लेके चलते हैं? हाँ जी, ये इट इज़ लाइक प्रसाद। जब मैं सुबह निकलता हूँ तो 40-50-100 पीस अपने साथ लेके निकलता हूँ, ओके, और जो भी मेरे को दिन भर मिल जाए, जहाँ भी मिल जाए, उसको एक-एक देता रहता हूँ। तो ये मैं लाफ्टर प्रसाद बोलता हूँ मैं इसको। वाओ! और इट हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। इसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की हुई है। हुँ, अगर आप किसी डॉक्टर से भी पूछेंगे, स्पेशली न्यूरोलॉजिस्ट से, तो वो हुँ, आपको बताएँगे कि ऐसे करने से पैरालिसिस पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है कि उनकी हुँ, नर्वस सिस्टम रिजुविनेट हो जाता है, पूरा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। हुँ, तो हुँ, इसके ऊपर मैंने भी की है कि अगर आपको इसको हथेली के साथ रख के दबाएँगे, तो हुँ, आपके सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो आपके एक्यूप्रेशर से सारी बॉडी के सिस्टम अच्छे हो जाएँगे। अगर आप इसको ऐसे करके उँगलियों के बीच में दबाएँगे, तो आपके फिंगर जॉइंट्स बड़े स्ट्रांग हो जाएँगे। अगर आप इसको जो है यहाँ दबाएँगे, तो आपका थायराइड इश्यू नहीं रहेगा, गला भी स्ट्रांग हो जाएगा। फिर आप ज़्यादा चिल्ला सकते हो, हुँ, ज़्यादा लाफ़ कर सकते हो। अगर आप इसको इसके बाईं बगल के अंदर जाके दबा के ऐसे लाफ़ करेंगे, तो ये आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। आपकी कोई वाओ! हार्ट की प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी इससे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को जो है इम्प्रूव करता है इससे। ये तो छोटा-सा बॉल इतना काम करता है? इतना काम करता है, और जब आप इसको अपने सामने दिन भर रखेंगे, तो आपको ये याद दिलवाता रहेगा, कीप लाफिंग कीप स्माइलिंग। इस मैं तरह तो आपकी एक ये फ़ोटो मैं लगवाऊँगा होलसेल पे सर। बांटता हूँ, और एक ये स्टिकर जो है हुँ, आई लव टू लाफ, ये भी मैं जितने लोगों को मिलता हूँ हर एक को एक एक स्टिकर देता जाता हूँ हुँ, दिन भर, कि ये आपने पहले सामने लगाइए, पहले सामने स्टिक करिए, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये आपके माइंड में स्टिक हो जाएगा। मैं तो सर इसको पीछे जिस की दिन आपके माइंड में ये स्टिक हो गया ना, आई लव टू लाफ, उस दिन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। उस दिन आप एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, देन यू आर रेडी टू चेंज द वर्ल्ड, बिकॉज यू हैव चेंज योरसेल्फ। मैं तो सोच लिया हूँ सर, अब ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगा तो मैं यही दिखाऊँगा अपना स्टिकर आगे पीछे। सॉरी सर, रेड लाइट दिखी नहीं। बिल्कुल। और वो हँस के चालान ना कर दे बस। देन इट, जैसे कोई ऐसी घटना हो ना, हमेशा घड़ी पे देखिए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो घड़ी भी दूंगा, मैं आज लाया नहीं हूँ। घड़ी पे देखिए, उस पर लिखा हुआ है टाइम टू लाफ। यहाँ मेरा गाना सुनते रहिए यूट्यूब में, टाइम टू लाफ, वो आपके यहाँ पे पूरा पूरा का पूरा मेमोरी में आ जाएगा। तो ऐसी कोई घटना होगी ना इधर उधर, जहाँ पे नॉर्मली पहले नर्वस होता है या सैड होता है, तो वो गाना आ जाता है यार, टाइम टू लाफ। वैसे सर मुझे लगता है हम मतलब इन जनरल हम सब में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो हमारे स्टेट पुलिस होती है उनको होती है लाफिंग की। मतलब मेरे हिसाब से वो वर्कोहॉलिक होते हैं, 24-24 घंटे की शिफ्ट होती है उनकी, है ना? हमारे लाफ्टर क्लब्स में बहुत
एप्लीकेशंस हैं, और इसी तरह हम साल में 2 लाफ्टर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वर्ल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। ओके। जैसे कि पिछली कॉन्फ्रेंस जापान में थी, जो मैं 2 महीने पहले अटेंड करके आया हूँ, और नेक्स्ट न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली यूनिट दिल्ली लाफ्टर क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है। इसमें जो है लाफ्टर योगीज, लाफ्टर टीचर्स आते हैं पूरे वर्ल्ड से, वो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हम किस कहाँ कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोग भी करते हैं। तो हमने सोसाइटी के जितने भी पैरामीटर्स हैं सबको कवर किया हुआ है लाफ्टर क्लब्स ने। पुलिस वालों के प्रिजन्स में बहुत लाफ्टर होता है, चिल्ड्रन फॉर स्पेशल नीड्स से मेरा ख्याल हर कंट्री में ही लाफ्टर क्लब वाले उनके साथ जाके लाफ्टर करते हैं। ओल्ड एज होम्स में ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में ही लाफ्टर वॉलंटियर जो है उनके साथ लाफ्टर करते हैं। अनाथालय में हर जगह लाफ्टर चलता है, नॉर्मल स्कूल्स में लाफ्टर चलता है, हॉस्पिटल्स में लाफ्टर योगीज जाते हैं, लाफ्टर करवाते हैं पेशेंट्स को, नर्सेस को, सबसे ज़्यादा करवाते हैं डॉक्टर्स को। हाँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्चुअली वो उनकी हायरार्की में हमने पाया कि नर्सेस सबसे ज़्यादा टेंस होती हैं, क्योंकि ट्रू ऊपर से सर। ऊपर का डॉक्टर की झाड़ पड़ती है, नीचे से पेशेंट डिमांडिंग होता है। बहुत ज़्यादा सर, तो बहुत वो ज़्यादा। नर्सेस का जो है हमने बहुत जगह हम लाफ्टर करवाते हैं। इसी तरह जब हम होटल्स में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होती है वहाँ पे हाउसकीपिंग वालों की, हाउसकीपिंग वाले। क्योंकि कस्टमर जो है इतना डिमांडिंग होता हो, सबसे ज़्यादा टेंस व्यक्ति जो है होटल हायरार्की में हाउसकीपिंग वाले होते हैं, तो हम उनके लिए लाफ्टर करवाते हैं। तो हर जगह हर इंसान को लाफ्टर की ज़रूरत है, बट डिफरेंट लाफ्टर क्लब्स के वॉलंटियर्स के हमारे बने हुए हैं पूरे ग्रुप्स, तो वो जगह जगह जाके लाफ्टर करवाते रहते हैं। कुछ आपने कुछ मतलब प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश की जहाँ पर जो आपने सेलेक्ट किया कैटेगरी वहाँ पर अवेलेबल हो चीज़ें? ऐसा ऐप, आपका आइडिया अच्छा है, ऐप बनानी चाहिए ऐसे जहाँ के सारे प्लेटफॉर्म एक ही में हम डाल दें। ये आपका आइडिया अच्छा है, आज से आपका ये आइडिया है, तो इसको इम्प्लीमेंट शुरू करते हैं। वैसे यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे, यू कैन हाँ। सी लाफ्टर इन हॉस्पिटल, यू कैन सी लाफ्टर इन पुलिस स्टेशन, यू कैन सी लाफ्टर इन होटल, लाफ्टर योगा। आगे जो भी एप्लीकेशन करो आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, चैट जीपीटी में मिल जाएगी। बट एक ऐप ऐसी बन जाए जिसमें आदमी डिफरेंट डाल के और उसका डिफरेंट कैटेगरीज के सीधा ले, वो बहुत अच्छा आइडिया, ज़रूर करेंगे इसको इम्प्लीमेंट। क्योंकि मुझे नॉट भी ओनली एंड यूज़र के लिए हेल्पफुल है, हाँ। हमारे जितने लाफ्टर वॉलंटियर्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, बिकॉज दे कैन कीप लुकिंग एट दैट एंड दे कैन कीप एक्सपेंडिंग देयर हॉराइजन ऑफ लाफ्टर। जैसे कोई दोस्त है सर आपके? हाँ जी, दोस्त है कोई आपके? दोस्त हाँ। सारा जहां मेरा है। मैं जहान का हूँ, जहान मेरा है। क्योंकि दोस्त ना कई बार सच बोलते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। उन्होंने कभी डांट वाट लगाई है, कभी आपको टोका है भाई क्या कर रहे हैं? क्योंकि कई बार कहते हैं ये ना तो सबको हंसाने जो जाता है सबसे ज्यादा रोता वही वही है। वही कह रहा हूँ, ये तो कमेंट ऑलमोस्ट अक्सर आता ही रहता है। तो उसको कहते हैं कि अच्छा कल मेरी वहाँ पे लाफ्टर सेशन, तू मेरे साथ चल, पहले एक्सपीरियंस कर, उसके बाद देखना है अपने आप आंसर तेरे कमेंट का मिल जाएगा। जैसे आपके मेले में कोई दिल शुबह है तो आज शाम को मेरा 5 बजे IIT दिल्ली में है, तो आप आगे अटेंड करिए ज़रूर उसको। तो कोई भी और क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल आंसर वहाँ मिल जाएंगे। मेरा नेक्स्ट 4 दिन में यहाँ प्रोग्राम है, आप कहीं भी कर सकते हैं, कल है। उसके बाद रामजस स्कूल में 1500 बच्चों के साथ 14 तारीख को वो लोग चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1500 बच्चे हैं हाँ स्कूल जी, में, हाँ जी। तो वो 14 नवंबर को वो है वहाँ आइए। बीच में एक नोएडा में जलवायु लाफ्टर क्लब है, उनके साथ है, वो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं 15 तारीख को अपनी 11th एनिवर्सरी, उनके साथ है। तो मेरा ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं है, तो आप वेलकम, एक्सपीरियंस सर इंडिया में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट किसको हंसाना है? पॉडकास्टर्स को। नहीं नहीं सर, ये तो इजी है। ये तो इजी है, क्योंकि पॉडकास्टर हमेशा ओपन माइंड से बैठे होते हैं ना। देखो ये जनरल ह्यूमैनिटी है। कल्चरली इफ यू आस्क मी, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मुझे लगा है जर्मन्स को हंसाना, अच्छा। चाइनीज को हंसाना और जापानीज को हंसाना, कल्चरली आई वुड से। और कल्चरली इफ यू आस्क मी, सबसे इजी मुझे लगता है फिलिपिनोज को हंसाना अच्छा। और इंडियंस को हंसाना। इंडियन तो हाँ, हमेशा ही। बाकी हो जाता है ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब हर सोसाइटी में कुछ ईगोइस्टिक लोग होते हैं, हाँ। तो जो जितना बड़ा जिसकी ईगो होती है उसको उतना चैलेंजिंग हो जाता है उसको हंसाना। जैसे मैं कॉर्पोरेट लाफ्टर करता हूँ बहुत सारे, तो पहले जो है जूनियर लोग करना शुरू कर देते हैं मेरे साथ, थोड़े सीनियर पीछे स्टिफ हो गए रहते हैं, फिर थोड़े से सीनियर आगे शुरू कर देते हैं। एंड में जो उनका जनरल मैनेजर बैठा होता है उसको मैं हाथ पकड़ता हूँ, भैया अब तुम भी आ जाओ। तो एंड में जनरल मैनेजर भी थोड़ा बहुत शुरू कर देता है। और बड़े स्टार्ट किए छोटे तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो ये चलता रहता है।
कुछ आपके सर जैसे मैंने स्टार्ट किया था एक चीज कि कहते हैं ना कई बार सबसे ज्यादा हंसाने वाला सबसे ज्यादा रोता है, ये कितनी सच है बात है? ये बात जो लाफ्टर कॉमेडी वगैरह करते हैं, क्योंकि वो तो अभी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, तो हो सकता है उनकी लाइफ में रोना धोना भी काफ़ी होगा, मैं कह नहीं सकता। लेकिन लाफ्टर योगी की लाइफ में कुछ रोना धोना बच ही नहीं सकता, बिकॉज इंटरनली यू आर हैप्पी। बट सर अप्रिसिएशन मिलता है क्या? इंटरनली यू आर हैप्पी। हम्म सो व्हेन यू आर हैप्पी, एज आई सेड, यू बिकम ए रेडिएटर ऑफ लाफ्टर। तो हम्म रेडिएटर से रेडिएट करता है, एब्जॉर्ब कुछ नहीं करता। पर सर रेडिएटर को भी तो एनर्जी चाहिए ना, काफी सारी चीजें होती हैं, शौक होते हैं, फैमिली, ये सब। हाँ, तो ज़्यादातर 90% कमेंट तो अप्रिसिएशन का ही आते हैं, हाँ। तो वो एनर्जी देते हैं। 10% अगर उल्टे सीधे आते हैं, तो यू शुड हैव द कैपेसिटी टू इग्नोर। हम्म, सबसे बड़ी आदमी की जो रिक्वायरमेंट होती है, कैपेसिटी टू आप कुछ इग्नोर। एक्सपेक्ट करते हो अपने सामने वाले से जब आप ऐसे शो करते हो, लोगों को हंसाते हो, धीरे खुश धीरे करते वो एक्सपेक्टेशन अब ज़ीरो हो गई हैं। पहले करते थे, जब जाते थे तो पहले पूछते थे कि आपके कम से कम 50 लोग हैं या नहीं है, हो? आपका ये अरेंजमेंट है कि नहीं है, ये हम्म, वीडियो ठीक चलेगा, कैमरा कौन सा है, ये सारी चीज़ें चेक करते थे, वो करते थे। अब धीरे धीरे ये फिनिश हो गया कि अब सिर्फ टेक्निकल अरेंजमेंट चेक करते हैं, बाकी वहाँ 5 लोग हों या 5,000 हों, ठीक है, हम्म, जितनों के काम हम आगे उतना ही अच्छा ट्रू सर। है। उतना ही अच्छा है। कहते हैं ना इंडियन होते ही है शार्प माइंड, क्योंकि कई कंट्री जो सिर्फ नाम ही सुना हुआ सर, वहां जाके इंडिया के बारे में बताना और लाफिंग शो को मतलब लोगों तक पहुंचाना, यही बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ी बात ये चैलेंज तो आता है, है ना? बहुत चैलेंज आता है, क्योंकि हम लैंग्वेज इशू, काफी बॉलीवुड सारी चीजें हैं। बॉलीवुड बीट्स के ऊपर वहाँ पे लाफ करते हैं, तो लोग को पहले थोड़ा सा कोरियोग्राफी करता हूँ स्टेज से, कि पहला आएगा गिटार स्टेप्स, फिर दूसरा आएगा एक्सरसाइज स्टेप्स, तीसरा आएगा पंजाबी भंगड़ा स्टेप्स। फिर उनको कोरियोग्राफी करवाता हूँ पहले पूरे गार्डियंस को। कोरियोग्राफी, ये पंजाबी भंगड़ा होता है, ये पंजाबी भंगड़ा होता है, ये पंजाबी भंगड़ा होता है, ये पंजाबी, ये स्टेप्स आएंगे, तो अब आप जो है मेरे को फॉलो करते रहना। तो इनिशियली उनको समझाते हैं तो सारे सर ये तो बड़ा स्टेप्स। इजी हो जाएगा जब अपोजिशन को दिखाओ, जैसे लाइक चाइना जापान में जो भी कर रहे हो आप इंडिया वालों को दिखाओ। इंडिया वालों के साथ जो सेशन ले रहे हो वो चाइना जापान में दिखाओ, उनकी लैंग्वेज में। हाँ, अभी सब तो जगह ज्यादा लाफ्टर इजी नहीं हो जाएगा? बिल्कुल इजी है। ये तो हमने इंडिया में बॉलीवुड के डांस किए हैं, इसी तरह चाइना में, ताइवान में तो लाफ्टर बहुत ही पॉपुलर है। उन्होंने अपने चाइनीज में बहुत सारे तरह के लाफ्टर किए हुए हैं डेवलप, और सॉन्ग्स लाफिंग भी, बुद्धा वहीं डांस से भी आए थे ना? हैं। लाफिंग लाफिंग बुद्धा। लाफ्टर बुद्धा तो कहते हैं कि बुद्धा तो इंडिया से ही है, उसके हाँ, बाद वो बुद्धा तो इंडिया से। हाँ, हाँ। लाफ्टर बुद्धा वहां जाके बन गया। वापिस वहां से आ गए फिर। वापस अब इंडिया से ओरिजिन हो गया लाफ्टर, हम्म, लाफ्टर मूवमेंट। ठीक है, आपने ओल्ड कोड, पुराने एटीट्यूड या लाइफ पैटर्न को कैसे रियलाइज किया और चेंज किया? When we are born with a template। हम्म, माइंड की एक टेम्पलेट आती है, वो आपके पिछले जन्म के बना जो बनाया कर्म है हो। ना, वो डिपॉजिट हो गए, एक टेम्पलेट बन के आती है। हम्म, लाइफ की मैच्योरिटी, ग्रोथ, यही है कि उस टेम्पलेट को आप चेंज कर सकते हो। इट इज़ चेंजेबल, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट टू चेंज। तो जब आप लाफ्टर योगा करते हो, तो वो टेम्पलेट चेंज करने में इजी हो जाता है। आप अपनी, टेम्पलेट मीन्स हैबिट्स, तो आप अपनी हैबिट्स को काफ़ी इजीली चेंज कर सकते हो जब आप लाफ्टर योगा की प्रैक्टिस करते हो। ओके। तो आपके कई लोग होते हैं जी, अब मेरी सिगरेट छोड़ ही नहीं सकता मैं तो, हाँ, शराब छोड़ ही नहीं सकता हाँ, मैं वो तो, पैच लगाते हैं। हैं। हाँ, तो ये पूरी मतलब हैबिट्स स्ट्रांग हो चुकी होती हैं, तो उनको जब छोड़ना हो तो उसके लिए लाफ्टर योगा बहुत हेल्प करता है। तो हम्म, ये है कि लाफ्टर योगा से आपकी टेम्पलेट चेंज होनी शुरू हो जाती है, धीरे ओके। धीरे धीरे धीरे। सर जो भी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया, हम्म। ऑफ कोर्स आपने भी डिफिकल्टीज वगैरह झेले होंगे। हम्म। आज के जो लोग हैं, लाइक हमारी जेनजी जनरेशन्स हैं, हम्म। उनको कुछ आप बताना चाहते हो जो आपको लगता है हमने लाइफ में ये किया था, इस मोमेंट पे चेंज किया, और कहाँ कहाँ पे लाफिंग ने आपकी मदद की है? मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ कि एक तो आप योगा जितनी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं करिए, चाहे अपने फ्री योगा क्लासेस गार्डन में करिए, प्राइवेट में करिए, यूट्यूब से करिए, क्योंकि साइंस ऑफ योगा जो है ना, बॉडी माइंड एंड सोल को हेल्दी रखने के लिए, इसके बराबर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। हम्म, उसमें फिर लाफ्टर योगा ऐड कीजिए, तो वो आपको इमोशनली हमेशा पॉजिटिव रखेगा, साथ में फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज भी देगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी बैकबोन है लाइफ की। अगर आपकी बैकबोन स्ट्रांग है, हम्म, तो लाइफ बहुत स्मूथली और बढ़िया चलेगी। कहते हैं कि रीढ़ दी हड्डी स्ट्रांग होनी चाहिए, ट्रू। तो ये बैकबोन है लाइफ की।
और उसके बाद जो है जो लाइफ के 5 पैरामीटर्स हैं उन सबको बैलेंस रखिए। खाना पूरा ध्यान रखिए। अब वो अलग पॉडकास्ट कर सकते हैं कि खाने में क्या करना चाहिए। वो दूसरा है थिंकिंग, उसको कैसे कंट्रोल करना है और कैसे उसको बढ़िया करना है, उसके ऊपर अलग एक टॉपिक है, उसको अच्छा रखिए थिंकिंग को। खाने का ध्यान करिए, एक्सरसाइज करिए, लाफ्टर योगा करिए। बस इन चीज़ों से अपने आप को खुश रखें। हंसते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहे। कहते हैं ना 1 घंटे की एक्सरसाइज और 2 मिनट की स्माइल। बिल्कुल। कई बार बुरा सा बुरा फेज़ भी है जो एक स्माइल में टल जाता है ना? देखो स्माइलिंग फेस इज ए की टू सक्सेस। जनरली आप देखेंगे कि आप किसी पार्टी में हैं, अगर आप खुश हैं, स्माइलिंग है, तो लोग आपके आसपास आते ट्रू हैं और सर। आपके साथ शेयर करते हैं प्लेटफॉर्म। अगर आप एकदम चुप मुंह बना के एक तरफ खड़े हैं तो कोई आपके साथ नहीं। इस तरह बिजनेस सक्सेस में भी, स्पेशली मेरी जो सेल्स टीम है, उनको मैं दिन रात यही टीच करता हूँ कि हमेशा अप्रोच योर क्लाइंट्स विद स्माइल्स। और हमारा टैगलाइन यही है कि वी कीप आवर clients professionally happy and physically happy. ये तो आज पता चल गया सर। हाँ, we keep our clients professionally happy and physically happy. In service lies success. So do the best service for your clients. Keep them professionally happy and physically happy. मैंने तो आज कोशिश कर दी सर। मेरे चलिए, बहुत व्यूअर्स के अच्छा लिए तो लगा हो जी गया। आपसे। Thank you थैंक यू for सो मच सर। inviting me to the studio. I थैंक यू appreciate सो your मच invitation सर। and wish you all the best. Thank you. बिल्कुल, क्योंकि ना हर कोई लाइफ की डिफिकल्टीज के बारे में, हर चीज के बारे में बात करते हैं। ये एक जो पॉइंट होता है ना, जैसे लाइक लाफिंग से क्या क्या चीजें इंप्रूव, सबको पता होता है लेकिन कोई यूज नहीं करता है। एटलीस्ट आज सबको क्लैरिटी मिल जाएगी इसके लिए। The whole laughter movement is to हम्म, bring back, invoke the child in you back, हम्म। and then you can be laughing always. थैंक यू सो मच सर।